नमस्कार। आज हम एक हालिया गंभीर घटना पर मिली एक रिपोर्ट का जरा गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। जी। ये घटना दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक विस्फोट से जुड़ी है। हाँ, और रिपोर्ट के मुताबिक ये कल शाम यानी 10 नवंबर 2025 को शाम के वक्त हुई, लगभग 6:52 पर। 6:52 शाम को। हाँ, और ये समय और जगह दोनों ही बहुत अहम है। शाम के 6:45 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका, अब जानते हैं, काफी भीड़ भाड़ वाला होता है। बिल्कुल। तो ऐसी जगह पर इस तरह का विस्फोट होना अपने आप में बहुत चिंता की बात है, और इसीलिए ये रिपोर्ट खास ध्यान खींचती है। हाँ, सही कहा। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जो मुख्य तथ्य हैं उनको समझें। ये देखें कि फौरी तौर पर क्या कदम उठाए गए, और सबसे जरूरी कि इस घटना के बारे में अभी क्या है जो साफ नहीं है। जी। और ये बात हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसी रिपोर्ट पर आधारित होगी जो हमें मिली है। हम अपनी तरफ से कोई जानकारी या अटकलें नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स अक्सर एक, जिसे कहते हैं, पहला खाका ही खींच पाती हैं। सही। पूरी कहानी नहीं बताती, लेकिन वो जांच की दिशा क्या होगी, घटना कितनी गंभीर है और अधिकारियों ने शुरू में कैसे रिएक्ट किया, इसका एक अहम अंदाजा जरूर देती हैं। तो हमें इस रिपोर्ट को इसी नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसे जरा और खंगालते हैं। जी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना हुई है ठीक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। और बताया गया है कि एक कार में विस्फोट हुआ। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जिस वक्त धमाका हुआ वो कार या तो बहुत धीरे चल रही थी या शायद लाल बत्ती पर रुकी हुई थी। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो थोड़ी चिंताजनक भी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये धमाका सिर्फ उसी एक गाड़ी तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा। हाँ, धमाका इतना जोरदार था कि उसने आसपास खड़ी या शायद वहां से गुजर रही कई दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उनमें भी आग लग गई। कई गाड़ियों में आग। जी। तो ये सिर्फ एक गाड़ी का हादसा नहीं था, बल्कि एक तरह की चेन रिएक्शन जैसी घटना बन गई, जो या तो धमाके की ताकत की तरफ इशारा करती है या शायद वहां कोई और ज्वलनशील चीज मौजूद थी। कुछ तो था। कई गाड़ियों में आग लगना ये वाकई घटना की गंभीरता को बहुत बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फिर हताहतों का आंकड़ा। रिपोर्ट के अनुसार जो शुरुआती जानकारी है उसके आधार पर कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट जोर देकर कहती है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये संख्या बदल सकती है। हाँ, और इन सरकारी आंकड़ों के साथ साथ रिपोर्ट में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयानों का भी जिक्र है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो बयान उस वक्त के माहौल की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने बहुत जोरदार धमाका सुना, किसी ने भीषण आग की लपटें देखीं। बाप रे। घटनास्थल पर पूरी तरह से अफरा तफरी, अराजकता फैल गई थी। लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। रिपोर्ट में कुछ बहुत ही विचलित करने वाले ब्यौरे भी हैं, जैसे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कथित तौर पर शरीर के अंग बिखरे हुए देखे। ये बयान न सिर्फ धमाके की भयावहता को दर्शाते हैं, बल्कि उस शुरुआती कंफ्यूजन और दहशत को भी सामने लाते हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद आमतौर पर होती है, और ये हताहतों के शुरुआती आंकड़ों से भी मेल खाते हैं। ये तो सुनना ही बहुत मुश्किल है। खैर, चलिए अब प्रतिक्रिया की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में तुरंत क्या एक्शन लिया गया? रिपोर्ट बताती है कि इमरजेंसी सर्विसेज, खासतौर पर फायर ब्रिगेड, बहुत तेजी से हरकत में आई। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही खबर मिली, दमकल की कई गाड़ियां फौरन मौके के लिए रवाना कर दी गईं, और उन्होंने काफी तेजी से काम भी किया, ये देखते हुए कि इलाका भीड़-भाड़ वाला था और कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। हाँ, चुनौती तो रही होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि आग पर करीब 30 से 40 मिनट के अंदर ही काबू पा लिया गया। अच्छा। ये दिखाता है कि इमरजेंसी सर्विसेज कितनी तैयार थीं और कितनी तेजी से उन्होंने रिसोर्सेज जुटाए। आग बुझाने के साथ साथ जाहिर है जांच का काम भी फौरन शुरू हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? कौन जांच कर रहा है? रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पुलिस की टीमें, जिनमें उनकी स्पेशल सेल और फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं, वो तुरंत मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। आपने स्पेशल सेल का जिक्र किया, ये अहम है। क्या ये किसी खास तरह की जांच की ओर इशारा है?
हाँ, देखिए, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की एक खास यूनिट है जो अक्सर आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और दूसरे गंभीर मामलों की जांच करती है। अच्छा। तो उनका घटनास्थल पर फौरन पहुंचना ये दिखाता है कि पुलिस इसे शुरू से ही एक आम सड़क हादसे या कार में आग लगने की घटना से ज्यादा गंभीर मान रही थी। ओके। इसके अलावा रिपोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों की भी संभावित भागीदारी या कम से कम नजर बनाए रखने का संकेत दिया गया है। NIA का भी जिक्र है? हाँ, सीधे तौर पर नहीं, पर संकेत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उनका जिक्र क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है स्टेज पर? देखिए, NIA भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। हाँ। तो अगर किसी घटना की जांच में NIA की संभावित भूमिका का जिक्र रिपोर्ट में आ रहा है, तो ये इस बात का काफी पुख्ता संकेत है कि अधिकारी जानबूझकर किए गए विस्फोट यानी एक संभावित आतंकी हमले की आशंका को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, भले ही इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी कोसों दूर हो। ये जो मल्टी एजेंसी अप्रोच है, जिसमें लोकल पुलिस, स्पेशल सेल, फोरेंसिक टीम और शायद NIA भी शामिल हो सकती है, ये दिखाता है कि जांच का दायरा कितना बड़ा रखा गया है और इसे कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसे और समझते हैं। ये तो हुई जांच एजेंसियों की बात। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपायों का भी जिक्र है जी। बताया गया है कि पूरी दिल्ली में खासकर जो सेंसिटिव इलाके हैं या महत्वपूर्ण जगह हैं, वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बात सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी है। रिपोर्ट कहती है कि पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट किया गया है और वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये इतने बड़े पैमाने पर अलर्ट क्यों, जबकि रिपोर्ट खुद कह रही है कि घटना का कारण ही अभी तय नहीं है? हाँ, ये सवाल वाजिब है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हाई अलर्ट और जो मल्टी एजेंसी जांच हो रही है, ये दोनों मिलकर एक साफ मैसेज देते हैं। अधिकारी किसी भी संभावना को हल्के में नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक है। बिल्कुल। और सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। तो ऐसी जगह के इतने करीब इस तरह का शक्तिशाली विस्फोट होना, चाहे उसका कारण कुछ भी निकले, हाँ, वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए भले ही बाद में ये एक भयानक दुर्घटना ही साबित हो, एहतियात के तौर पर और किसी भी संभावित फॉलोअप घटना या उससे जुड़े खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को तुरंत टॉप लेवल पर ले जाया जाता है। अच्छा, ये एक तरह की स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल लोकेशन पर हुई घटना के बाद तो ये एक मानक प्रक्रिया है। ये उस जगह की संवेदनशीलता और घटना के संभावित दूरगामी असर को दिखाता है। ये बात समझ आती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब इस रिपोर्ट में फिलहाल नहीं है। और शायद यही सबसे अहम हिस्सा है कि ये हुआ कैसे। क्या ये कोई हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहती है? रिपोर्ट इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देती है। वो साफ तौर पर कहती है कि कारण की जांच चल रही है। इसे आधिकारिक तौर पर न तो आतंकवादी हमला घोषित किया गया है, न ही इसे सिर्फ एक दुर्घटना माना गया है। रिपोर्ट मतलब दोनों संभावनाओं को खुला रखती है। किन संभावनाओं का जिक्र है रिपोर्ट में? क्या बताया गया है? रिपोर्ट बताती है कि जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया विस्फोट था, जिसमें किसी विस्फोटक सामग्री मतलब एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया हो, जो इसे आतंकवाद या किसी क्रिमिनल साजिश से जोड़ सकता है। और दूसरी संभावना? दूसरी तरफ इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या ये एक आकस्मिक घटना थी, जैसे कार में कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी आ गई हो, या अगर गाड़ी में CNG या LPG किट थी तो उसमें कोई समस्या या लीकेज हुआ हो। अच्छा। या फिर कार में ही कोई और ज्वलनशील पदार्थ रखा हो जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो रिपोर्ट के आधार पर हम अभी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल नहीं। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ऐसी विस्फोटक और अफरा तफरी वाली स्थितियों में शुरुआती कंफ्यूजन के बीच तथ्यों को पता लगाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। फोरेंसिक जांच, जिसमें विस्फोट के बाद बचे मलबे का विश्लेषण होता है, धमाके के पैटर्न को स्टडी किया जाता है, गाड़ी के टुकड़ों की जांच होती है, इन सब में वक्त लगता है। रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि अगर इस घटना के पीछे किसी व्यक्ति या समूह का हाथ है भी, तो फिलहाल उनकी पहचान या उनके मकसद के बारे में कोई जानकारी या आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो इंतजार करना होगा? हाँ, बिल्कुल। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर कूदने से बचना और जांच के नतीजों का इंतजार करना बहुत जरूरी है, जैसा कि रिपोर्ट खुद इशारा कर रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें,
और देखें कि इस शुरुआती रिपोर्ट से हमें क्या ठोस पता चलता है और क्या नहीं। तो स्थिति कुछ ऐसी उभरती है। हमें पता है घटना की निश्चित जगह, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, घटना का समय 10 नवंबर शाम करीब 6:30 बजे। ये कि धमाका एक कार में शुरू हुआ, जिसके बाद कई और गाड़ियों में आग लगी। जी। हमें शुरुआती हताहतों की संख्या पता है, कम से कम 8 मौतें, 20 से ज्यादा घायल। हमें यह भी पता है कि जांच में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, फॉरेंसिक टीम और शायद NIA पर भी नजर है। और क्या सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में हाई अलर्ट, ये सब ज्ञात है। हाँ, और जो बातें इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी पर्दे के पीछे हैं यानी अज्ञात हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल यही है, विस्फोट का असली कारण क्या था? ये जानबूझकर किया गया काम था या एक हादसा? हताहतों की अंतिम कंफर्म्ड संख्या क्या है? और अगर ये हमला था तो इसके पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था? बिल्कुल। रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि जानकारी अभी धीरे धीरे सामने आ रही है और स्थिति लगातार बदल रही है। ये किसी भी बड़ी और गंभीर घटना की जांच के शुरुआती चरण की खासियत होती है। हमें धैर्य रखना होगा। तो इस सब का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट के आधार पर हम क्या समझ सकते हैं? इसका सीधा मतलब यह है कि कल शाम दिल्ली में एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना हुई है, जिसमें कई जानें गई हैं, बहुत से लोग घायल हुए हैं। जी। इस घटना ने राजधानी के सुरक्षा तंत्र को फौरन हरकत में ला दिया है। एक बड़ी, कई एजेंसियों वाली जांच शुरू हो चुकी है और एहतियात के तौर पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं। हाँ। लेकिन इस दस्तावेज के आधार पर इस घटना की जड़, इसका मूल कारण, क्या ये हादसा था या हमला, ये अभी भी तय नहीं है और हमें आधिकारिक जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल सारा ध्यान जांच प्रक्रिया और शहर की सुरक्षा पर है। हाँ, बिल्कुल। और इस रिपोर्ट की प्रकृति को देखते हुए एक आखिरी बात जो दिमाग में आती है, वो जांचकर्ताओं के सामने मौजूद चुनौती से जुड़ी है। क्या चुनौती? देखिए, ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद जब घटनास्थल पर अफरा तफरी मची होती है, सबूत बिखरे हो सकते हैं, जल चुके हो सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी घबराहट और कंफ्यूजन से प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। ऐसे में ये तय करना कि कार में हुआ धमाका किसी तकनीकी खराबी का नतीजा है या किसी विस्फोटक डिवाइस का, ये बहुत पेचीदा काम होता है। मलबे के हर टुकड़े का विश्लेषण, केमिकल जांच, आसपास के CCTV फुटेज अगर मिले तो इन सब कड़ियों को जोड़ने में समय लगता है। इसीलिए जैसा कि ये रिपोर्ट भी दिखाती है, शुरुआती संकेतों और अटकलों पर भरोसा करने के बजाय जांच जैसे जैसे आगे बढ़े, उससे सामने आने वाली वेरीफाइड जानकारी पर ही निर्भर रहना सबसे जरूरी हो जाता है। ये एक बेहद जरूरी बात कही आपने, वेरीफाइड जानकारी का इंतजार करना। चलिए इस चर्चा को हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जी। इस रिपोर्ट में जो डिटेल्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे घटना की जगह, लाल किला की संवेदनशीलता, कई जांच एजेंसियों का तुरंत शामिल होना, फॉरेंसिक टीमों की मौजूदगी और पूरे शहर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों तक फैला हाई अलर्ट, इन सब इशारों को देखते हुए क्या लगता है कि जांचकर्ता जब विस्फोट का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो किन फैक्टर्स या सबूतों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे होंगे? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए है, रिपोर्ट से परे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए नहीं।